इस कहानी की शुरुआत एक पांडा के सपने से होती है जिसका नाम पो होता है। वो देखता है कि अब तक का सबसे खतरनाक कुंफू योद्धा है जो खतरनाक दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें एक ही वार में मार देता है। यहाँ तक कि चीन के सबसे जाबाज योद्धा भी उसके सामने सर झुका देते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है। पो का बचपन से एक ही सपना होता है कि वो कुंफू सीखे और जाबाज 5 की तरह एक कुंफू मास्टर बने। जाबाज 5 एक टीम होती है। स्क्रेन, वाइपर और टाइग्रेस नाम के 5 योद्धा होते हैं जिन सबको मास्टर शिफू ने ट्रेन किया होता है और पांचों बहुत बड़े कुंफू मास्टर होते हैं। मगर पो का ये सपना एक सपना ही रह जाता है क्योंकि उसके पिताजी के साथ डाबा चलाने की वजह से वो कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। सेन मास्टर शिपू पर शिफ्ट होता है जिसको मास्टर उगवे अपने पास आने का संदेश भिजवाते हैं। शिपू उनके पास जाते हैं। उगवे शिपू को बताते हैं कि मुझे लगता है कि टाइलन कैसे आजाद होकर हम पर हमला करेगा। शिपू ये सुनते ही बहुत डर जाते हैं और अपने खबरी जेंग को टाइलन के जेल के सैनिकों को वहाँ की सुरक्षा दुगनी करने को बताते हैं कि इन सबसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि ड्रैगन योद्धा को ढूंढा जाए और वही ड्रैगन पुलिंदा को हासिल कर सकता है। ड्रैगन पुलिंदा एक बहुत शक्तिशाली पुलिंदा है जो किसी भी एक ड्रैगन वॉरियर को ही मिलता है और उसे पाने के बाद उस ड्रैगन वॉरियर को कोई नहीं हरा सकता। इसी वजह से उगवे एक परीक्षा रखते हैं। पो को जब पता चलता है कि उगवे आज ड्रैगन योद्धा का चयन करने वाले हैं तो ढाबे में मौजूद सभी लोगों को परीक्षा देखने भेज देता है और वो खुद भी जा रहा होता है। तभी उसके पिता उसे नूडल का एक बड़ा सा ठेला पकड़ा देते हैं ताकि वहाँ जाकर सभी को नूडल भेज सके। परीक्षा शुरू हो जाती है। वो अपने ठेले के साथ वहाँ जाने के लिए निकलता है मगर वो ठेला वहीं छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ उगवे मास्टर शिपू को कहते हैं कि आज जो भी ड्रैगन योद्धा बनेगा वो ना सिर्फ घाटी में शांति लाएगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति लाएगा। वो बहुत मुश्किल से ऊपर पहुँचता है मगर तब तक मैदान का दरवाजा बंद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जाबाज 5 अपने हुनर के जलवे दिखा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो अंदर जाने के नए नए तरीके ट्राई कर रहा होता है। कोई भी तरीका काम न करने पर वो एक पटाखों की कुर्सी बनाता, खुद को उस पर बांधता है और पटाखे जलाता है और उड़ते हुए मैदान में जा गिरता है। होश में आने पर पो देखता है कि मास्टर उगवे की उंगली उसकी तरफ इशारा कर रही होती है और उसे ड्रैगन योद्धा चुन लेते हैं। सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि इतने बड़े बड़े योद्धा को छोड़कर मास्टर उगवे ने पो को चुन लिया। मगर घाटी के लोग मास्टर शिपू से माफी मांगते हैं कि हमने आपको निराश किया। शिपू उनसे कहते हैं कि अगर कल तक पांडा वापस नहीं गया तो मैं मानूंगा कि तुमने मुझे निराश किया। सीन तभी जेंग पर शिफ्ट होता है जो कि टाइलन की जेल में जाता है और वहाँ के चीफ को शिफू का मैसेज देता है। चीफ मैसेज पढ़कर वहाँ की सिक्योरिटी दिखाता उसे टाइलन के पास ले जाता है और वो टाइलन को बताता है कि उगवे ने एक नया ड्रैगन मास्टर चुन लिया है। जेंग वहाँ से बाहर आ जाता है मगर गलती से उसका एक पंख नीचे गिर जाता है जो टाइलन पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ पो को योद्धाओं के पवित्र कमरे में लेकर जाया जाता है जहाँ तक के सभी मास्टर के हथियार पड़े होते हैं। पो के लिए ये सब नया होता है और उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक ड्रैगन योद्धा है। पो खुशी के मारे कभी कुछ पकड़ता तो कभी कुछ और ऐसी हरकतें करते जाता है। शिबू ये सब देख लेते हैं और पो को बताते हैं कि तुम्हें बस चुना गया है और तुम ड्रैगन योद्धा तब बनोगे जब ड्रैगन पुलिंदा बढ़ोगे। इस बेइज्जती की वजह से पो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शिबू पर नाराज होने लगता है मगर शिबू उसे वुशी उंगलियों की पकड़ दिखाने लगते हैं जिससे पो डर जाता है। शिबू पो को एक हॉल में ले आते हैं फिर उसको कुंफू दिखाने कहते हैं मगर पो को कुछ नहीं आता था इसीलिए बुरी तरीके से घायल हो जाता है जिससे मास्टर शिबू बहुत नाराज हो जाते हैं। रात होने पर सब अपने अपने कमरे की तरफ जाते हैं और साथ ही पो की बुराई कर रहे होते हैं। पो सब सुन के बहुत दुखी होता है। फिर अपना कमरा ढूंढते हुए वो गलती से क्रेन के रूम में चला जाता है। बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ मगर क्रेन उल्टा उसकी बेइज्जती करता उसको बाहर जाने को कहता है। वो बहुत सैड हो जाता है और बाहर जा ही रहा होता है और टाइग्रेस अपने कमरे से निकलकर पो की और बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम जैसा लूजर यहाँ रहने के काबिल नहीं है इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। ये सब सुनकर पो बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से बाहर एक आड़ू के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहाँ पर उगवे आ जाते हैं जो पो से उसकी उदासी की वजह पूछते हैं तो पो ने बताता है कि सब मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी एक ड्रैगन योद्धा नहीं बन पाऊंगा इसीलिए मुझे वापस अपने डेड के पास चले जाना चाहिए। पो की बातें सुनकर उगवे उसे समझाते हैं कि भविष्य की फिक्र करना छोड़ो और सबकी सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। वही हमें टाइलन को दिखाया जाता है जो उस पंख के जरिए अपना कवच खोल लेता है। तभी उसे वहाँ का चीफ देख लेता है और अपने सैनिकों से उस पर हमला करवाता है मगर एक तीर उसकी जंजीर पर लगता है और उसकी जंजीर खुल जाती है। टाइलंग एक एक करके सभी सैनिकों को मारकर ऊपर आने लग जाता है क्योंकि टाइलंग एक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा होता है जो सबको मार गिराता है। चीफ उसे रोकने के लिए बॉम्ब से पहाड़ी पत्थरों को तोड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर टाइलंग उन पत्थरों पर चढ़कर ऊपर आ जाता है और उस बॉम्ब को उन सैनिकों के ऊपर ही फेंक देता है जिससे सब सैनिक मारे जाते हैं। वो जेंग को कहता है कि वो जाकर शिफू को खबर दे कि टाइलंग वापस आ रहा है और अपना बदला लेकर सबको मार गिरा उठाने जाते हैं मगर अपने कमरे में नहीं होता। यह देखकर सभी बहुत
बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो डर कर वहाँ से भाग गया है। फिर सब अपनी प्रैक्टिस करने टेम्पल जाते हैं तो पांडा को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पोहा अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिपू को फिर बहुत गुस्सा आता है और उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए उसे जाबाज वहाँ से लड़वाते हैं। वो जिसको कुंफू के बारे में कुछ पता नहीं होता वो सबसे बुरी तरह हार जाता है। आखिर में शिपू उससे खुद लड़ते हैं और बार बार उसे नीचे गिरा देते हैं, मगर वो फिर से उठकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर शिपू गुस्से में आए पो को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं और वो काफी जख्मी हो जाता है। वो वापस अपने कमरे में आता है और वाइपर और मेंटिस उसका इलाज कर रहे होते हैं। वाइपर उसे बताती है कि शिपू इतने पत्थर दिल पहले नहीं थे और एक समय पर वो भी मुस्कुराया करते थे। तभी वहाँ टाइग्रेस आ जाती है, सबसे बड़े दुश्मन। टाइलन को न सिर्फ शिपू ने ट्रेन किया था बल्कि उन्हें टेम्पल के पास मिला था और शिपू ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। यहाँ तक कि जब उसने कुंफू सीखना चाहा तो शिपू ने उसे सिखाया, लेकिन जब ड्रैगन योद्धा चुनने का समय आया तो गुए ने उसके मन में कालापन देखा और उसे ड्रैगन पुलिंदा नहीं दिया, जिससे वो भड़क गया और सबको मारने लगा। मगर उगवे ने उसे कैद कर लिया और इस धोखे की वजह से शिपू बहुत सख्त हो गए हैं और अब किसी को भी कुंफू नहीं सिखाते। सीन शिपू पर शिफ्ट होता है जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ झेंग आता है और उन्हें बताता है कि टाइलंग वापस आ रहा है। ये खबर सुनते ही शिपू दौड़ते हुए उगवे के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उगवे उन्हें बताते हैं कि टाइलंग को सिर्फ कोई रोक सकता है, इसीलिए तुम्हें उसे इस काबिल बनाने के लिए तुम्हें उसे करो। शिपू को अपनी छड़ी पकड़ाते हैं और खुद हमेशा के लिए चले जाते हैं। यहाँ वो सबको नूडल बनाकर खिलाता है और सब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो शिपू की नकल उतार कर दिखा रहा होता है, लेकिन इतने में शिपू मास्टर वहाँ आ जाते हैं और टाइलंग के आजाद होने के बारे में बताते हैं और वो सभी कहते हैं कि ड्रैगन योद्धा यानी कि वो ही सबको बचा सकता है। मगर वो सब छोड़कर वापस जाने का केके नीचे आ जाता है। शिपू मास्टर उसे रोकते हैं मगर उनकी बात नहीं सुनता। शिपू पो से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे सिखाना ही नहीं चाहते बल्कि आप तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। दोनों में बहुत बहस होती है। ऊपर खड़ी टाइग्रेस ये सब देख रही होती है और खुद ही टाइलंग से लड़ने चली जाती है। टाइग्रेस का पीछा करते बाकी अगली सुबह शिपू आड़ू के पेड़ के नीचे खड़ा सोच रहा होता है कि वो टाइलंग को कैसे रोकेंगे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो किचन में जाकर देखते हैं कि सब चीजें टूटी हुई होती है और वो खाना खा रहा होता है। ये देखकर वो कहते हैं कि मंकी के बिस्किट ऊपर पड़े हुए हैं। ये केके वहाँ छिप जाते हैं और पांडा सोचकर कि वो जा चुके हैं ऊपर चढ़कर बिस्किट खाने लग जाता है। शिपू वहाँ आकर ये सब देख रहे होते हैं। वो पो से कहते हैं कि खुद को देखो तुम कितनी ऊपर चढ़े हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ बिस्किट खाना था इसीलिए मैं यहाँ चढ़ गया। शिपू समझ जाते हैं कि कोई इत्तेफाक नहीं होता, चुना होगा। शिपू पो को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ कुंफू का उदय हुआ था। शिपू उसे मोटिवेट करते उसे मना लेते हैं। वो पो को खाने का लालच देकर उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। खाने के चक्कर में पो बहुत जल्दी सीख जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर शिपू उसे मोमोज खाने का बोल देते हैं। वो खुश हुए खाने लगता है तो शिपू उससे सब मोमोज छीन कर खा लेते हैं। अब आखिरी मोमो बचा होता है इसीलिए वो मोमोज खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मोमो के पीछे दोनों में फाइट होती है और वो शिपू को हरा देता है। सीन तभी जाबाज 5 पर शिफ्ट होता है जो टाइलंग से लड़ रहे होते हैं। ब्रिज पर सबकी एक शानदार फाइट होती है। वो ब्रिज की रस्सियां काट रहे होते हैं ताकि वो इस तरह टाइलंग को नीचे गिराकर मार सके, लेकिन उनकी तरफ आने लगता है जिससे टाइग्रेस उससे लड़ती ब्रिज पर चली जाती है। टाइग्रेस से लड़ते टाइलंग को आइडिया हो जाता है कि वो ड्रैगन योद्धा नहीं है। फिर मंकी पो का नाम ले लेता है जिससे उसको ड्रैगन योद्धा का पता चल जाता है। सब मिलकर उसे लड़ते हैं मगर टाइलंग सबको हरा देता है और टाइग्रेस को मारता ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन क्रेन उसे बचा लेता है। इतने पावरफुल टाइलंग को नहीं हरा पाता और शिपू और पो टेम्पल वापस आते हैं तो क्रेन उन सबको लेकर वहाँ जाता है। सब अकड़ाए हुए होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। क्रेन मास्टर शिपू को सब बताता है, जिसके बाद मास्टर शिपू को यकीन हो जाता है कि अगर कोई टाइलंग को हरा सकता है तो उसी पो ही है, लेकिन इसके लिए उसे ड्रैगन पुलिंदा पढ़कर शक्ति हासिल करनी होगी। मास्टर शिपू पो को ड्रैगन पुलिंदा देते हैं तो उसे खोल ही नहीं पाता। फिर शिपू से ड्रैगन पुलिंदा खोल कर देते हैं। पो जब वो पढ़ता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। शिपू भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें टाइलंग से लड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आता और वो सभी से कहते हैं कि गाड़ी खाली करवाओ और तुम सब लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाना और कोई ड्रैगन योद्धा न होने की वजह से मैं ही टाइलंग से लड़ूंगा। जाबाज 5 मिलकर घाटी को खाली करवाते हैं। वो वापस उदास होकर अपने फादर के पास चला जाता है। पो को उदास देखकर उसके फादर उसे एक राज की बात बताते हैं कि वो लोगों को आज तक नूडल की जिस सीक्रेट रेसिपी है ही नहीं। ये सुनकर वो पुलिंदा दोबारा खोलता है और उसे समझ आ जाता है कि वो पुलिंदा आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है। टेम्पल में मौजूद शिवू अकेले टाइलंग से मिलते हैं। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। टाइलंग अपने इतने सालों का भरा गुस्सा शिवू पर निकालता है। लड़ाई के दौरान वो उगवे की छड़ी भी तोड़ देता है और शिवू और टाइलंग के बीच बहुत एपिक फाइट होती है, मगर शिवू की बढ़ती उम्र की वजह से वो अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। टाइलंग शिवू को उठाए हवा में फेंकता है। उससे ड्रैगन पुलिंदा के बारे में पूछता है मगर शिवू से कुछ नहीं बताता। वो शिवू को मारने लगता है। कितने में वहाँ पर पो आ जाता है और कहता है कि मैं ड्रैगन योद्धा हूँ। टाइलंग पो को देख
बहुत हंसता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मोटा पांडा ड्रैगन योद्धा है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास ड्रैगन पुलिंदा है और टाइलंग उसे लेने के लिए उससे बहुत लड़ता है। लड़ते लड़ते टाइलंग पो को बहुत मारता है और आखिर में उससे पुलिंदा ले लेता है, मगर पुलिंदा खाली होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके चेहरे पर घबराहट देख पो बहुत हंसता है। टाइलंग पो को मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और पो एक योद्धा की तरह उड़ता है और उसे बहुत मारता है। टाइलंग पो को कहता है कि एक मोटा पांडा मुझे नहीं हरा सकता है और उसे उंगली की पकड़ दिखाने लगता है। टाइलंग कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, शिफू ने तुम्हें नहीं सिखाया होगा। मगर पो कहता है कि मैंने खुद ही सीख लिया और उसकी उंगली दबा देता है और एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और टाइलंग मर जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और जाबाज 5 भी पो के सामने सर झुका लेते हैं। तभी पो को शिफू की याद आती है और वो फौरन टेम्पल की तरफ भागता। शिफू के पास मैंने टाइलंग को हरा दिया है तो शिफू कहते हैं कि उग्वे ने सही कहा था कि तुम सबके लिए शांति लाओगे, मगर उनकी हालत देख पो को लगता है कि वो मरने वाले हैं। मगर शिफू बताते हैं कि वो तो सिर्फ आराम कर रहे हैं और पो भी उनके साथ लेट जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप और वीडियोस सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।